हिंदू मिथोलॉजी मतलब देवी देवताओं और पुरानी कहानियों का खजाना हजारों सालों से लोगों को मोहित करता आया है। पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही ये कहानियां हमें इंसानियत, अच्छे बुरे और ब्रह्मांड के बारे में गहरी समझ देती हैं। ये सिर्फ कहानियां नहीं है, ये हमें दुनिया और उसमें अपनी जगह समझने का तरीका बताती है। इनकी खासियत ये है कि ये अलग अलग संस्कृतियों और समय के लोगों को अपनी तरफ खींचती है। हिंदू मिथोलॉजी एक जैसी नहीं है, बल्कि अलग अलग कहानियों और मतलबों का संग्रह है। वेद, पुराण, रामायण और महाभारत जैसे ग्रंथों में मिलने वाली ये कहानियां आज भी लाखों लोगों को प्रेरित, सोचने पर मजबूर और राह दिखाती हैं। ये हमें अच्छाई और बुराई की लड़ाई, धर्म के महत्व और जीवन, मृत्यु और पुनर्जन्म के चक्र की याद दिलाती है। हिंदू मिथोलॉजी के केंद्र में त्रिमूर्ति की अवधारणा है, जिसमें ब्रह्मा, विष्णु और शिव तीन देवता शामिल हैं। ब्रह्मा, जो सृष्टि के रचयिता हैं, ने ब्रह्मांड और उसमें रहने वाले सभी जीवों की रचना की। विष्णु, पालनहार, ब्रह्मांड के क्रम और संतुलन को बनाए रखते हैं। शिव, संहारक, परिवर्तन और रूपांतरण की आवश्यक शक्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये तीनों देवता मिलकर अस्तित्व के चक्र का प्रतीक हैं, जहां सृजन, पालन और संहार आपस में जुड़े हुए हैं और हमेशा मौजूद रहते हैं। ब्रह्मा की रोजमर्रा की पूजा में कम भूमिका होती है, जबकि विष्णु और शिव भक्ति के मुख्य देवता हैं, जिनके अपने अपने भक्त और विस्तृत पौराणिक कथाएं हैं। दो महाकाव्य, रामायण और महाभारत, हिंदू मिथोलॉजी में एक प्रमुख स्थान रखते हैं, जो सदियों से सांस्कृतिक मूल्यों और नैतिकता को आकार देते रहे हैं। रामायण भगवान राम, जो विष्णु के अवतार हैं, और उनकी पत्नी सीता को राक्षस राजा रावण से बचाने की उनकी खोज की कहानी है। यह महाकाव्य कर्तव्य, निष्ठा और बुराई पर अच्छाई की विजय पर जोर देता है। महाभारत पारिवारिक संघर्ष और कर्तव्य की एक विशाल कहानी है, जो पांडवों और कौरवों के बीच कुरुक्षेत्र युद्ध के इर्द गिर्द घूमती है। यह महाकाव्य युद्ध, शांति, धर्म और किसी के कार्यों के परिणामों के जटिल विषयों में तल्लीन करता है। दोनों महाकाव्यों के केंद्र में अवतारों की अवधारणा है। विष्णु के दिव्य अवतार, जो धर्म की स्थापना और व्यवस्था बनाए रखने के लिए पृथ्वी पर अवतरित होते हैं। अपने प्राचीन मूल के बावजूद हिंदू मिथक आधुनिक दुनिया में आज भी प्रासंगिक हैं। इनके विषयों और पात्रों को कला, साहित्य और लोकप्रिय संस्कृति में नई अभिव्यक्तियां मिल रही हैं। क्लासिक महाकाव्यों की पुनर्व्याख्या से लेकर पौराणिक रूपांकनों पर आधारित समकालीन उपन्यासों तक ये कहानियां आज भी प्रेरित और उत्तेजित करती हैं। उनके द्वारा बताए गए कालातीत मूल्य, कर्तव्य, प्रेम, त्याग और सत्य की खोज आज भी प्रासंगिक हैं। इसके अलावा हिंदू मिथोलॉजी जीवन, मृत्यु और मानवीय स्थिति की जटिलताओं को समझने के लिए एक रूपरेखा प्रदान करती है। देवी देवताओं, राक्षसों और मनुष्यों की कहानियां नैतिक मार्गदर्शन प्रदान करती हैं, जीवन के मूल्यवान सबक सिखाती हैं और हमें अच्छाई और बुराई के बीच की उस शाश्वत लड़ाई की याद दिलाती है, जो हम सभी के भीतर मौजूद है। एक तेजी से जुड़ती दुनिया में हिंदू मिथोलॉजी का एकता, सहिष्णुता और सभी प्राणियों की परस्पर संबद्धता का संदेश विशेष महत्व रखता है।